नमस्कार भाइयों। बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जो पहले तो बहुत ही सुंदर थे, जिनका शरीर तथा चेहरा पहले बहुत सुंदर था। लोग उनके सुंदरता की, उनके शरीर की प्रशंसा करते थे। मतलब प्रकृति ने, परमात्मा ने उनको बहुत ही सुंदर बनाया था, बहुत ही बलवान बनाया था। लेकिन गलत दिनचर्या के कारण, गलत खान पान के कारण, गलत आचार विचार के कारण तथा बहुत ज़्यादा शुक्रनाश करने के कारण उनका शरीर तथा चेहरा पूरी तरह से कुरूप हो चुका है। और अब ये स्थिति बनी हुई है कि खुद को आईना भी नहीं देख पाते हैं। जैसे ही आईना के सामने जाते हैं तो भयंकर डिप्रेशन की समस्या हो जाती है इनको। जैसे ही अपने आप को आईना में देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि मैं पहले कैसा था, मैं पहले कितना सुंदर था, कितना बलवान था, और अब कितना कुरूप हो गया हूँ, कितना बदसूरत हो गया हूँ। शरीर की सभी हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं। पहले सभी हड्डियाँ जो है कि ढकी हुई थी। जन्म से मैं कितना बेहतर था, कितना सुंदर था, पहले मैं कितना बलवान था, कितना सुंदर था, कितना अच्छा था, कितना एनर्जी था, कितना उत्साह था। अब जो है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। ये जो है कि आईना में देखते हैं, और जब आईना में देखते हैं तो भयंकर डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, अनिद्रा की समस्या हो जाती है, घबराहट होने लग जाता है, बेचैनी होने लग जाता है, और ऐसा लगता है कि अभी जीवन खत्म हो चुका है, अब इस जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, और अब इस जीवन को जो है कि खत्म कर देना चाहिए। इसको जी करके कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, अब कुछ बेहतर होने वाला नहीं है जीवन में। अब जो है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो इस तरह की जो है कि बहुत से भाइयों की मानसिकता बनी हुई है, बहुत से भाइयों की स्थिति बनी हुई है। तो जिस भाइयों की भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि वो लोग पहले बहुत सुंदर थे, बहुत बलवान थे, लेकिन अब जो है कि पूरी तरह से कुरूप हो चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, दुर्बल हो चुके हैं, शारीरिक स्तर पर भी दुर्बल हो चुके हैं, मानसिक स्तर से भी दुर्बल हो चुके हैं, याददाश्त शक्ति भी उनकी नष्ट हो चुकी है। बाल जो है कि झड़ गए हैं, बाल जो है कि आगे से बाल उड़ गए हैं, बाल बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आंखें जो है कि अंदर धंस गई हैं, आंखों में कुरूपता आ गया है, आंखों पे चश्मा लग गया है, पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, पूरे हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि युवावस्था में ही वृद्ध अवस्था के सभी लक्षण प्रकट हो गए हैं, और इस तरह के लक्षण प्रकट हो गए हैं, अनेकों प्रकार के जो है कि रोग दोष शरीर में प्रकट हो गए हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए भाई लोग, आप बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ और मस्त हो सकते हैं, और इसके लिए आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कहीं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की। तो मेरे भाइयों, यदि आप पहले बहुत सुंदर थे, बहुत बलवान थे, और अब जो है कि आप बहुत दुर्बल हो चुके हो, बहुत कुरूप हो चुके हो, तो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग धैर्य रखिए, और धैर्य के साथ में आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। जो आपके शरीर में कमजोरी आ गया है, जो आपके शरीर में कुरूपता आ गया है, जो आपके आंखों की रोशनी छीड़ हो गई है, जो आपका चेहरा कुरूप हो गया है, जो आपके शरीर के हड्डियों से कट कट की आवाज आने की समस्या हो रही है, ये सभी समस्या आपके धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को बहुत ज़्यादा दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा भटक ही लिए हैं, आप लोग देख ही लिए हो कि भटकने से कोई लाभ हो नहीं रहा है, दवाई से कोई लाभ हो नहीं रही है। तो मेरे भाई, आप लोग भटकना छोड़िए, आप लोग दवाइयों के चक्कर में ना पड़िए, आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़िए, आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। आपके शरीर में जो भी समस्याएं आए हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। देखिए भाई लोग, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, आप डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िए, डॉक्टर इसमें आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसमें आप ही जो है कि सहयोग कर सकते हो अपना, है ना। इसमें आप ही अपना हेल्प कर सकते हो, आप ही अपने आप को बदल सकते हो, आप ही अपने आप को पुनः पहले जैसा बना सकते हो। तो मेरे भाई, आपको जो है कि करना यह है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, आपको भटकना नहीं है। आप जितना ज्यादा भटकोगे, जितना ज्यादा भागोगे, जितना ज्यादा दौड़ोगे, उतनी ज्यादा आपको कमजोरी परेशान करेगी, उतनी ज्यादा आपके अंदर समस्याएं बढ़ते जाएंगी, उतनी ही ज्यादा आप कुरूप होते जाएंगे। तो आपको भागना नहीं है, आपको भटकना नहीं है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और धैर्य रखना है। धैर्य के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। धीरे 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 आप बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग अपने आप को पुनः पहले जैसा बनाएंगे, पुनः पहले जैसा सुंदर और पुनः पहले जैसा बलवान बनाएंगे, और अपने आप को पहले जैसा सुंदर और बलवान बना करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।